हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम आपके साथ बात करेंगे टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है, बायलैटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं, डायरेक्ट टॉलरेंस किसे कहते हैं, ड्राइंग पे ये कैसे डिफाइन की जाती हैं, कैसे आप समझेंगे कि बायलैटरल है, डायरेक्ट है या यूनिलैटरल टॉलरेंस है। आज हम इसके साथ बात करेंगे आपके साथ। ओके, तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, टॉलरेंस रिफर्स टू द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन और एरर अराउंड द स्पेसिफाइड डायमेंशन और वैल्यू। टॉलरेंस कहता है कि वो एक एक्सेप्टेबल रेंज है, यानी कि जो हम स्वीकार कर सकते हैं, ये वो रेंज है जो किसी वेरिएशन और एरर, यानी कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड डायमेंशन है कि मान लीजिए मेरी 2 है और उस पर कोई वेरिएशन आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो उसके अंदर है, तो उसे हम टॉलरेंस के अंदर कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि इट इसेंशियली डिफाइंस द परमिसिबल लिमिट्स विदिन विच अ मेजर्ड क्वांटिटी कैन डेविएट फ्रॉम इट्स नॉमिनल वैल्यू विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शनली और क्वालिटी। ये कह रहा है कि जो टॉलरेंस है वो अपनी उस परमिसिबल लिमिट के अंतर्गत रहती है जो किसी भी फंक्शन और क्वालिटी यानी गुणवत्ता को अफेक्ट किए बिना उस नॉमिनल वैल्यू के आसपास डेविएट होती है। जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है। ओके, यानी कि मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है किसी कंपोनेंट पे 2, तो वो 2 जो है वो नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी और उससे जो भी डेविएट होगी और वो फंक्शन और क्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी तो उसे उसकी परमिसिबल टॉलरेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब टॉलरेंस जो है वो ड्राइंग पे कैसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी कंपोनेंट की ड्राइंग है। ओके, किसी कंपोनेंट की ड्राइंग है जिसमें आपको इस प्रकार की कोई डायमेंशन जो है वो शो कर रही है। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं आपके ऊपर है 4 ± 0.02। ये सारी की सारी जो डायमेंशंस है वो mm में है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 4 और ± आपकी 20 माइक्रोन की टॉलरेंस है। ठीक है, सेम यहाँ पे है 2 और यहाँ पे जो टॉलरेंस है वो आप देख सकते हैं कि प्लस में टॉलरेंस है, माइनस में टॉलरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ± आपकी 10 माइक्रोन में टॉलरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट मिनिमम है यहाँ पे। ठीक है, 1 यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ है, यानी कि ये डायरेक्ट टॉलरेंस है, ये फिक्स वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट टॉलरेंस है। तो अभी टॉलरेंस कैसे देखते हैं, टॉलरेंस ये है कि जो आपकी ± 20 माइक्रोन दी हुई है ये आपकी टॉलरेंस है, ये आपकी नॉमिनल वैल्यू है। 4 जो है वो नॉमिनल है और ये आपकी टॉलरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉमिनल है और ये दोनों टॉलरेंस है, ये दोनों। इसमें अब क्या है कि 2 अलग अलग टॉलरेंस दिया हुआ है, यानी कि 10 माइक्रोन और 20 माइक्रोन। प्लस में जो ये CD है ये कह सकता है कि ये CD बोलते हैं इसको, ये कह सकता है कि इस डायमेंशन से, ये नॉमिनल वैल्यू से ये 20 माइक्रोन प्लस जा सकता है और 10 माइक्रोन नीचे जा सकता है। ठीक है, साथ ही इसमें एक जो mm है उसमें 1 mm में ये कह रहा है कि जो 10 माइक्रोन प्लस जा सकता है और 10 माइक्रोन जो है वो कम हो सकता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट टॉलरेंस देख सकते हैं। डायरेक्ट टॉलरेंस में क्या है कि यहाँ से यहाँ जो अभी ये स्ट्रिप है इसकी जो विड्थ है वो कह रहा है कि 2.02 मैक्स हो सकती है और 1.99 तक मिनिमम जो वैल्यू है वो हो सकती है। यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पे रेंज दी हुई है जिसे डायरेक्ट टॉलरेंस या डायरेक्ट लिमिट्स के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से हम टॉलरेंस को ड्राइंग पे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कहा गया यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है, तो यूनिलैटरल टॉलरेंस अलाउज करती है वेरिएशन इन ओनली डायरेक्शन, इन ओनली वन डायरेक्शन। यानी कि कह सकते हो कि जो यूनिलैटरल टॉलरेंस होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेरिएशन को अलाउ करती है, वहीं जो नॉमिनल वैल्यू से। साथ ही अगर हम बात करेंगे बायलैटरल की, तो बायलैटरल टॉलरेंस अलाउ करती है वेरिएशन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप इस व्यू में देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 mm की ये कोई शाफ्ट का डाया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कह रहा है कि 5 माइक्रोन प्लस और 5 माइक्रोन माइनस यानी पे टॉलरेंस दी हुई है।
यानी कि इसको कहेंगे आप बाइलैटरल टॉलरेंस, यानी कि बोथ साइड दिया हुआ है तो ये बाइलैटरल टॉलरेंस हो जाएगी। और वही अगर हम बात करेंगे इसमें 2.5 यानी 2.5 mm की कोई सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे डाया तो डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे विथ हो सकती है क्योंकि डाया होता तो उसका सिंबल होता, ठीक है। तो और उसके साथ में टॉलरेंस दी है प्लस में 10 माइक्रोन, माइनस में 0, यानी कि ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है, यानी कि माइनस में आप नहीं जा सकते हो, सिर्फ प्लस में ही आप रहोगे, यानी कि यूनिलैटरल है। साथ ही अगर हम पिछली वाली स्लाइड में देखेंगे, जैसे कि ये वाली कंपोनेंट थी, इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे 2 mm की डायमेंशन पे ये आपकी दी हुई है 10 माइक्रोन माइनस में और 20 माइक्रोन प्लस में, यानी कि इसको बाइलैटरल टॉलरेंस कहेंगे। साथ ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें भी बाइलैटरल टॉलरेंस है, यहाँ पे भी आप बाइलैटरल टॉलरेंस है, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट लिमिट्स है, ये आपकी डायरेक्ट लिमिट है, ओके। और इस कंपोनेंट में आप जब देखोगे तो यहाँ पे आप यूनिलैटरल देखोगे। यूनिलैटरल में वन साइड टॉलरेंस होती है, ठीक है, या तो प्लस साइड में टॉलरेंस होगी या तो माइनस साइड में टॉलरेंस होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप ड्राइंग पढ़ते हैं कि यूनिलैटरल टॉलरेंस है, बाइलैटरल टॉलरेंस है, या डायरेक्ट टॉलरेंस दी हुई है, डायरेक्ट लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो टॉलरेंस को डिफाइन किया जाता है। ड्राइंग में अगर आपको कोई दिक्कत होती है ड्राइंग पढ़ने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको ड्राइंग रीड करना सिखा देंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।